हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एयर एग्जाम पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ राजस्थान जीके के बारे में। दोस्तों, राजस्थान की चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, राजस्थान जीके ज़रूर आती है। आज से हम डेली एक वीडियो में राजस्थान जीके के बिल्कुल ज़ीरो लेवल से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो बिल्कुल गहराई वाले फैक्ट हैं, जो लगते तो आसान हैं लेकिन जब कंपटीशन में आते हैं, पेपर में आते हैं, तो एक तरीके से हिला देते हैं और कन्फ्यूजन रहता है कि यार ये तो अपने पढ़ा तो था, लेकिन ही रह जाता है। ठीक है। तो अगर आप इन फैक्टों को जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इनकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप इन फैक्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और यदि आप पहले से जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए वीडियो अपन ने देखिए वीडियो में देखिए अपना आज का जो पहला फैक्ट है वो क्या है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि ये कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा बड़ा फैक्ट नहीं है। लेकिन जैसे छोटी एग्जाम होती हैं, जैसे बीएसटीसी हुई और जैसे पीटीटी एग्जाम हुई, तो इनमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ऐसे मत समझिए, कोई न कोई एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप जानते हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए एक नया फैक्ट आपके सामने है। ठीक है। अपना दूसरा फैक्ट है आज का कि राजस्थान हमारे देश भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बड़ी बड़ी एग्जामों में आ जाता है कि हमारे भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है या किस दिशा में स्थित है। जैसे अगर अपन यहाँ पर एक भारत का अपन एक एग्जाम्पल नक्शा बना लेते हैं, जैसे अपन ने ये नक्शा बना लिया है एक। ठीक है। तो अपना राजस्थान कहाँ आता है, इस जगह आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे आता है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, तो ये दिशा हो गई उत्तर पश्चिम। ठीक है। यानी यहाँ से अगर अपन इसको ऊपर की हो गई उत्तर, और अगर अपन ऐसे लाइन खींचे तो ये हो गया पश्चिम में। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बड़ी एग्जामों में आ जाता है कि राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है। और इससे जुड़े और जो फैक्ट हैं वो देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। वैसे आप इसे जानते होंगे, लेकिन देखिए इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि 342 239 ऐसे याद करोगे ना, तो ऐसे याद रहे, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे याद करते हो जैसे 342 239, ये किस में है, किलोमीटर में। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा एग्जाम में कंफ्यूजन कर सकता है कि आपसे पूछ ले कि वर्ग मील में राजस्थान क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये जो 342 239 है, ये किस में है, वर्ग किलोमीटर में। किसमें है, वर्ग किलोमीटर में। और यदि वर्ग मील में पूछ रहा है तो 132 140 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। अच्छे अच्छे जो तैयारी करने वाले हैं उनका भी कंफ्यूजन हो जाता है। ये मत मानिए कि जैसा दिमाग अपना यहाँ घर पे काम करता है वैसा एग्जाम हॉल में भी काम करता है, नहीं, बहुत अंतर पड़ जाता है, बहुत कुछ अंतर पड़ जाता है। वहाँ पे ये उल्टे दिखने लग जाएंगे सब कुछ। ये रियल एक्सपीरियंस है। आप भले ही कितनी ही बड़ी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41%। अब ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो बड़ी बड़ी एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है। जैसे देखने में लगता है कि यार ये क्या आएगा, ये तो मैं ऐसे ही जानता हूँ। लेकिन भाई तुम नहीं जानते तो हो सकता है कोई दूसरा तो
तुम नहीं जानते या फिर तुम जानते हो, ये थोड़ी सभी जानते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो ये कुछ जगह पर 10.40 भी होता है। ठीक है। अब देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन वो है। अब यहाँ लगेगा 7वां, तो अरे ये याद है रे यार, क्या दिक्कत है इसमें तो। लेकिन जब वहाँ बैठोगे ना, और जब इसको वहाँ पे आएगा, तो वहाँ पे कोई पता नहीं है कि दिमाग क्या बोल जाए। हो सकता है दिमाग कह दे 8वां है भाई, 7वां है भाई, छठा है भाई। तो एग्जाम हॉल और यहाँ का अलग माहौल होता है। ठीक है। तो आप एक एक फैक्ट को यदि आप जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहें। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं अगला फैक्ट। अब देखिए, राजस्थान के, ऐसे पूछ ले कि राजस्थान की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को। ठीक है। तो बीचा बीच में जाता है, जैसे अपने शरीर में बीचों बीच में रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही राजस्थान के बीचों बीच में क्या है? अरावली पर्वतमाला है। तो इसे क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अब जब बीचों बीच में है तो ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित करेगी। अब देखिए, यहाँ पे लग रहा है कि यार ये तो सिंपल है, ऊपर बोल दिया ना कि रीढ़ की हड्डी है। लेकिन अगर बोल दे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अब मान लीजिए वो दो तीन पर्वतमालाओं का नाम दे दे कि इनमें से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, और फिर वहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप जानते हो तो अलग बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो उसका उत्तर क्या होगा? अरावली पर्वतमाला ही राजस्थान को दो भागों में अ, विभाजित करती है। ठीक है। अगला देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान जो क्षेत्र है इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किस शब्द का किया है? मरुकांतर का। ठीक है। मरुकांतर का। वहां पर अलग अलग नाम आएंगे, जैसे मरुभूमि का, है ना? तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये ध्यान रखना, मरुकांतर। ठीक है। किसने किया है? महर्षि वाल्मीकि ने। अब ये इसको उल्टा भी बोल सकता है कि राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो किसने किया है? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है। अब यहाँ भी ये भी आ सकता है कि रामायण में, तो रामायण में आता है तो भी यही आएगा मरुकांतर, क्योंकि रामायण किसकी रचना है? महर्षि वाल्मीकि की। अब देखते हैं आगे। अब अगर ये पूछ ले कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से शिलालेख में मिलता है, तो बसंतगढ़ जो सिरोही है वहाँ के जो शिलालेख उसमें मिलता है। लेकिन वहाँ पे पूरा राजस्थान नहीं मिलता है, वहाँ पे मिलता है राजस्थानी दित्य, राजस्थानिया दित्य नाम से उत्कीर्ण मिलता है वहाँ पर राजस्थान शब्द का। और अगर इसकी बात करें कि ये शिलालेख कब उत्तीर्ण हुआ, तो विक्रम संवत 682 में हुआ है। कब हुआ है? विक्रम संवत 682 में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इनमें से देखिए, अगला फैक्ट है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग मुहनोत, नैनसिरी ख्यात और राजरूपक नामक ग्रंथों में भी हुआ है। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग, ध्यान रखना, राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है ना मुनोत, नैन्सी और राजरूपक में, ये राजस्थान क्षेत्र के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, कि भाई ये राजस्थान क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आता है कि इसका नाम राजस्थान क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ राजपूत राजाओं की प्रधानता थी। यहाँ पर अधिकतर जो राज्य थे उनके राजा कौन थे? राजपूत। तो इसलिए इसका नाम राजपूताना कहलाने लगा, और फिर कालांतर में राजस्थान होता गया। ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए, अब आता है कि राजस्थानी भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1800 ईस्वी में। कब? ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी भूभाग के लिए, राजस्थान भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो कब किया गया? 1800 ईस्वी में। ठीक है। और किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस ने। अब एक क्वेश्चन आता है कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान को क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया? रायथान। ठीक है। जो कि बाद बाद में राजस्थान हो गया धीरे धीरे।
उसके बाद ये क्वेश्चन भी आ चुका है और आता रहता है कि राजस्थान को ब्रिटिश काल में किस नाम से जाना जाता था। तो ब्रिटिश काल में राजस्थान को राजपूताना या फिर रजवाड़ा कहा जाता था। क्या? राजपूताना या रजवाड़ा। ये दिखने में बहुत सिंपल लग रहे हैं, लेकिन जब कंपटीशन में बैठते हो तो वहाँ कंफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान भूभाग के लिए राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने यूज किया था। ठीक है, अब देखिए राजस्थान शब्द का तो किसमें किया था? एनल्स एंड एक्टिविटीज, ये एक बुक है जो कर्नल जेम्स टोड की है, उसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अगर पूछ ले कि एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, तो कर्नल जेम्स टोड है। अब इसका दूसरा नाम पूछ ले तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो इनका लेखक पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन इनको आपस में नाम पूछ सकता है कि एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम क्या है। और देखिए, सॉरी, एनल्स एंड एक्टिविटीज का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एनर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का लेखक कौन है। ठीक है, या फिर कर्नल जेम्स टोड की किस बुक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। ये पूछ ले कि एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम क्या है, तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। और ऐसे पूछ ले कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया का दूसरा नाम क्या है, तो एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का जो नाम है, राजस्थान यानी इस क्षेत्र का नाम है राजस्थान, इसको औपचारिक रूप से कब मान्यता दी, यानी भारतीय संविधान ने इसको कब मान्यता दी, तो कब दी? 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है आपसे पहले भी। ठीक है, कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासत थी, तो 19 रियासत थी। इस चीज का ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। फैक्ट के द्वारा आ सकता है कि 3-4 फैक्ट देकर कि कौन सा सही है गलत है कैसे भी। और 3 ठिकाने थे। ठीक है, 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। जो कुशलगढ़ था वो बांसवाड़ा में था, वर्तमान बांसवाड़ा में है। लावा टोंक में है और नीमराणा अलवर में है। ठीक है, और ये जो एक था केंद्र शासित प्रदेश यानी कमिश्नर प्रशासित क्षेत्र, वो था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। अब ये यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा में एक सभा होती थी, उसका नाम क्या था और उसमें कितने सदस्य होते थे? ये इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ठीक है, अब देखिए अगला है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जैसे इस टाइम पे है, ये वर्तमान स्वरूप कब सामने आया, तो ये आया 1 नवंबर 1956 को। तो आप सोच रहे हो कि इससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन लेकिन हम स्टेप वाइज स्टेप, अगर हम एक के ऊपर एक थोप देंगे तो वो याद ही नहीं होएगा। अब आपको ये पता चल जाएगा, तो अब अगली वीडियो में हम इससे जुड़े हुए और फैक्ट लाएंगे। ठीक है, एक के साथ बहुत सारे फैक्ट होते हैं लेकिन वो याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो हमारा मकसद है जीरो लेवल से आगे की तरफ बढ़ना, ऐसे नहीं कि बस ऊपर नीचे लाद दिए तो वो उससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ वीडियो हमारी वीडियो बन गई और आपने वीडियो देख ली और याद कुछ हुआ ही नहीं। अब आपको एक एक लाइन में एक एक फैक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्ट मान लो जो क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, और देखिए अगला, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? 41 जिले हैं। और संभाग कितने हैं? 7 संभाग। आपको यही याद रखना है, कितने बने थे कितने डिलीट हो गए उनसे कोई लेना देना नहीं है।
आपको स्मार्ट तैयारी करनी है, फालतू का बोझ नहीं रखना है। ठीक है। तो आज की वीडियो में ये थे इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के फैक्ट। ये भले दिखने में सिंपल हैं, सरल हैं, हो सकता है आपको याद भी हो। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि जिनको याद है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको याद नहीं है वो याद कर लें। तो ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसी ही सरकारी जॉब की न्यूज़ के लिए, जैसे एडमिट कार्ड, रिजल्ट, भर्ती, ये सब न्यूज़ हमारे एयर एग्जाम चैनल पर अब से रेगुलर डेली अपडेट होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।